जी अच्छा आचार्य जी, आप आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगी। जी बताइए। आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशुल है हिमाचल से। वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अंशुल जी। प्रणाम आचार्य जी। जी जी बताइए। मैं पिछले 10 सालों से नमस्कार। डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से डायबिटिक पेशेंट जी हूँ, एलोपैथी की मेडिसिन पे रहा। और मेरा HbA1c जो है वो 7.1 रहता है। सी पेपाटाइट बिल्कुल ठीक है। और जी फास्टिंग इंसुलिन भी 10 के करीब है, वो भी ठीक है। लेकिन सर मॉर्निंग की शुगर जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, 150 से अब। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और थोड़ा सा लीवर में ASTO भी बॉर्डर लाइन के पास है। आपको डीआईपी डाइट के बारे में मालूम है? हमारी डीआईपी डाइट। हाँ सर, मैंने उसको फॉलो कर रहा हूँ और उसको मैंने तभी दवाइयाँ कम कर दी हैं उस डाइट की वजह से। मैं सिर्फ अब मेटफॉर्मिन ही लेता हूँ, बाकी जो बहुत सारी एम से बिलासपुर से दवाइयाँ लगी थी वो कम कर दी। देखो, उनका मेरी मेटफॉर्मिन का बॉडी जो के साइड ऊपर इफेक्ट कोई है ना, असर वो नहीं हार्ट है। की प्रॉब्लम कर देगी। थोड़े टाइम में गूगल पे डाल दो मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट। तो एक तो हार्ट की प्रॉब्लम कर देगी, किडनी को वीक कर देगी, लीवर को वीक कर देगी, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कर देगी। तो मेटफॉर्मिन से कंट्रोल मत करो, उसको नेचुरल तरीके से कंट्रोल करो। उसका तरीका बताता हूँ। एक तो सूरज डूबने के बाद खाना मत खाया करो, आप भी और पूरे भारत के सभी लोग जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है। सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। किसी दिन भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, परेशान हो, उस दिन खाना नहीं खाना। एक सबको दिखा दीजिए। आप सूर्य नमस्कार करो सब लोग। मैडम अकेले कर रही है, आप लोग करा करो साथ में। जो कर सकते हैं वो करो, अपना पूरा जोर लगाओ। तो ये सब लोग, मैडम इन सब से होता नहीं है। इनको एक एक बार ना पकड़ पकड़े कराना पड़ेगा, या आप इनको नॉर्मल नौका चालन आसन और ये सब करवा दो, चक्की चलाना। क्योंकि इससे भी इनका पेट, ये जो कमरा है ना किसी किसी का, वो कमरा कमर बन जाएगा। ये भाई साहब है, थोड़ा पेट घटाने वाला है उनका। अच्छा आचार्य जी, आप आगे बढ़े उससे पहले एक ठीक और है कॉलर है राजस्थान से, जी धर्मेंद्र हैं। वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी पूछिए। हेलो, जी नमस्कार सर। बताइए। हेलो हाँ नमस्कार। सर, हमें हाँ 1 जी साल से बताइए। डायबिटीज है। और सर आपकी संस्था से मेरी जी ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन सर मेरे को रिलीफ हो जाता है। लेकिन अगर दवा में गैप हो जाती है तो सर मेरा शुगर फिर से वही बढ़ना चालू हो जाता है सर। तो ऐसा है, आप के आसपास जो भी हमारी क्लिनिक है ना, हमारे पूरे भारत में 125 सेंटर हैं, जिसमें 34 हॉस्पिटल हैं, 20 डे केयर सेंटर हैं और बाकी हमारी 70 क्लिनिक्स हैं। तो आपके आसपास जो भी सेंटर है ना, वहां पे एक बार जाके पूरा चेकअप करा लीजिए। क्योंकि ना चेकअप बहुत जरूरी है इसके अंदर। मैं यहां से नहीं बता पाऊंगा कि क्यों ये हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता कई बार। मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि बीमारी की जड़ हमारे डॉक्टर समझते हैं और उसके बाद वो ट्रीटमेंट बताते हैं। तो जैसे ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं सब लोग, अगर धरती पर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है कोई, तो अनुलोम विलोम है। मतलब एक साइड से सांस लेना, एक साइड से छोड़ना। आज मैं एक टिप देना चाहता हूं पूरे भारत को कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत अगर किसी को है, तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत बिना 1 रुपया खर्चा करे घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और सिरदर्द, ये दो चीजें एक साथ काम करेंगे। आपने राइट को बंद कर लेना है, राइट को बंद कर लेना है और सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अगर तो आपको दिक्कत है सिरदर्द की तो 2 मिनट करना है। अगर सिरदर्द भी है, भारीपन भी है और ब्लड प्रेशर भी है तो 5 मिनट करना है। देखो मतलब एक ही साइड से सांस लेनी है और एक ही साइड से छोड़नी है। लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ये चंद्र नाड़ी है। राइट से लेते तो सूर्य नाड़ी होता। तो अगर तो सिरदर्द है, भारीपन है तो 2 मिनट करना है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो 5 मिनट करना है। आप मेरा विश्वास करिए, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए और 10 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेना। आप हैरान हो जाओगे ब्लड प्रेशर कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और सिरदर्द कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मैं आज एक बात और बोलना चाहूंगा, हम लोगों ने गर्भ शुद्धि और गर्भ संस्कार भी शुरू किया है। जो भारत में महिलाएं मां नहीं बन पा रही, चाहे पुरुष की कमी से या अपनी कमी से, हमने उनके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है और डॉक्टर गीतिका उसको संभालती हैं पूरे इंडिया में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा,
आईवीएफ से जितने बच्चे पैदा होते हैं, आईवीएफ से जितने बच्चे पैदा होते हैं, एक तो आईवीएफ का सक्सेस रेट 25 से 30% है। मतलब अगर आप 10 लोग आईवीएफ ट्राई करते हो तो 10 बंदे अगर आईवीएफ ट्राई करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 लोग ही कामयाब हो पाते हैं पहली बार में। दूसरा, हार्ट के डिफेक्ट होके बच्चे पैदा होने का खतरा रहता है, चश्मा लगने का खतरा पैदा होता है, शुगर होने का खतरा पैदा होता है। इनके अलावा इसको मस्कुलर स्केलेटन में जो डिफेक्ट है वो हो जाता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी लोग आयुर्वेद के आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं। हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं गर्भ शुद्धि के नाम से। गर्भ शुद्धि क्या है? गर्भ शुद्धि में हम पहले आपके गर्भ का शोधन और शमन करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालकर उसके बाद हम आपको प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं, उससे ये खतरा खत्म हो जाता है। और एक मैं सबको बोलूंगा, पूरे भारत के लोगों को, कि पंचकर्म की मदद से आप पूरे भारत को ठीक कर सकते हो। जैसे सर्वांग धारा, तो सर्वांग धारा की मदद से आप अपनी बॉडी के अंदर की गर्मी, लंग्स की प्रॉब्लम को निकाल सकते हो। अभ्यंगम के द्वारा आप निकाल सकते हो, लेपम के द्वारा आप निकाल सकते हो। तो कोई भी बीमारी है, जैसे लेपम है, बॉडी के टॉक्सिन्स को, जैसे लोग निमोनिया है, फेफड़ों में पानी भरना है, तो ये लेपम की मदद से काम हो सकता है। तो आप नोटिस कर रहे हो हमारे साथ जो लोग हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम मैंने बताया कि ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और दूसरा मैंने बताया बीपी कंट्रोल करना है तो क्या करना है, और अगर आपको सिर दर्द कंट्रोल करना है तो क्या करना है। एक मैं बोलना चाहूंगा, पूरे भारत को एक अपील करूंगा, रोजाना खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए, रोजाना खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए आपने वज्र आसन में बैठना है। ये देखिए ध्यान से, ये मैं बैठा हूं इस टाइम वज्र आसन में, तो वज्र आसन में 10 मिनट रोज बैठना है खाना खाने के बाद। ये नियम बना लीजिए, सारा भारत नियम बना लीजिए। और एक, अंगूठे को यहां उंगली के नीचे लगाकर मुट्ठी टाइट करके जब नाभि के नीचे लगाएंगे तो इसको हम बोलते हैं मंडूक आसन, मतलब ठोडी को जमीन पे लगाना। ऐसे करके नीचे जाएंगे तो शुगर डायबिटीज कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। इसको मुट्ठी को टाइट करके अंदर दबाएंगे पेट को और नीचे जाएंगे। तो मंडूक आसन शुगर को ठीक करने में रामबाण काम करता है। तो जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है वो मंडूक आसन किया करें, और हर व्यक्ति खाना खाने के बाद वज्रासन बैठा करें। दीपक जी, हमारे किसी दर्शक से बात कराएं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ आके कोई फायदा हुआ है, वो बताएं अपने बारे में। कोई बात नहीं, बैठे बैठे बता दो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं पिजाई गए थे डायलिसिस शुरू करने वास्ते। थोड़ा जोर से बोलो। पिजाई गए थे मैंने डायलिसिस शुरू करने के लिए। फिर मैं दवाई खाया ज़्यादा, फिर मैंने कुछ ठीक नहीं लगा, दर्द होने शुरू हो रहा था। फिर मेरे को कि एहसास हो कि हुआ, फिर दर्द हो रहा था। फिर मैंने के घर पे ही रुका था। फिर मैं के देखा कि यूट्यूब में ये चैनल है, फिर मुझे पता लगा, फिर मैं यहीं पे आया। यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? ये 5 दिन ही हो गया मेरे को। क्या तकलीफ के लिए आए थे आप? किडनी के लिए। अभी 5 दिन में क्या फर्क लग रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा है जी। 5 दिन में फर्क लग रहा है, ठीक लग रहा है? जी जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? आप सहारनपुर से हैं, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे शहर के हो ना, इसलिए मेरा अलग सा ध्यान जाता है आपकी तरफ। जी नमस्कार आचार्य सर। जी, आप आगे बढ़े इससे पहले एक और कॉलर सर है, मैं तो पटना यही से कहना राजू हैं, चाहती वो हूँ भी कि हमारे साथ धन्यवाद जुड़ चुके देना हैं, वो भी चाहती हूँ आपसे कुछ सवाल पूछना चाह आयुर्वेदिक रहे हैं। हॉस्पिटल जी, को, राजू। जो हमारे जहाँ पे संस्था है। अनुभव सुन ले बस। जी। मैं अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए आई थी सर, तो बच्चे बोलने लगे कि आप भी करा लो। मेरी बैक और पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहता था। कितने साल से परेशान थे आप? सर मैं तो 12 साल से परेशान थी, मेडिसिन खाती रहती थी एलोपैथिक, और एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बनता था, वो अभी सिड का कितने ले दिन हो गए लेती आपको थी। यहाँ पे? सर मेरे को तो 5 दिन हो गए थेरेपी लेते हुए 5 दिन पंचकर्मा में क्या में। फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो इतना भाग दौड़ रही हूँ, सीढ़ी भी चढ़ रही हूँ, पार्क में भी सुबह शाम वॉक करती हूँ सर। बहुत मतलब बहुत आपको रिजल्ट मिल गया? बहुत तो अच्छा पूरे रिजल्ट देश के मिला है। लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मैं पूरे देश को यही बोलना चाहती हूँ, इधर उधर जाने से और अपना टाइम वेस्ट करने से और अपना पैसा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप आओ, हमारी यहाँ पे संस्था है जो आयुर्वेदिक, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हमारे आचार्य जी का इतना धन्यवाद है, हमारे स्टाफ, ये डॉक्टर सबका इतना धन्यवाद मैं करती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टाफ, डॉक्टर एक सब बात और बहुत बोल दो, ध्यान मैं भी रखते हैं। सहारनपुर का पैदा हूँ, सहारनपुर वाले लोगों पे भरोसा किया करो। और हमारे जो आचार्य जी हैं वे सहारनपुर से ही हैं, मैं भी सहारनपुर से ही हूँ।
कितने ही होंगे यहाँ पे पेशेंट जो होंगे सहारनपुर से। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं सर मेरे का, को लगा संस्था सुबह का। सुबह हंसने के लिए कपिल को कहाँ से बुलाएंगे, थोड़ा सा मैं ही मजाक कर लूं। तो चाहे किसी भी शहर का व्यक्ति हो, सब पे भरोसा किया करो Thank और you, आयुर्वेद sir. पे भरोसा करो, बेसिकली तो ये है। थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरा बेटा भी सर यही जॉब करता है आपकी उसमें शुद्धि में, दीपक सर के साथ अच्छा, में। very good. आचार्य तो जी, यहाँ एक और यहाँ से कॉल जो पर मेरे को भी मालूम हमारे नहीं साथ है जुड़े क्या हुए हैं, सर राजू वो पन्ना से। रोज मिलता है आपसे, वो भी आपसे मनीष कुछ पाल है। सवाल जी। पूछना चाह रहे हैं। आचार्य जी जी बताइए। जी जी मैडम पूछिए। जी राजू जी पूछिए, आपको क्या पूछना है? नमस्कार भैया। हेलो सर। हाँ सर। हेलो। जी लीवर में सूजन हाँ, रहता है बोलिए सर भैया। मेरी। लीवर में सूजन रहता है सुबह से। लीवर में सूजन है तो आप एक काम करोगे, सुबह से एकदम 7 दिन तक लगातार आपने सेब का सिरका और सेब खाने हैं खूब सारे, मतलब रोज के 2 4 5 सेब खाने हैं और सेब का सिरका सुबह शाम 2 टाइम लेना है। ये मैं उपाय बता रहा हूं सारे भारत के लोगों के लिए जिनका लीवर कमजोर है, लीवर फैटी है, लीवर में तकलीफ है, लीवर में सूजन है, लीवर में गांठ है, लीवर में कैंसर है, गॉल ब्लैडर स्टोन है। ये सबके लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 7 दिन तक लगातार 3 4 सेब रोज खाने हैं, खाना आधा खाना है और लीवर का मतलब सेब का सिरका सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने 2 ढक्कन लेना है पानी डाल के। 7 दिन तक ऐसा करना है। 7वें दिन आपने पूरा दिन खाना नहीं खाना। शाम को 6 बजे 150 ml या 100 ml एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल 100 ml फ्रेश जूस में डाल के घुट घुट करके पीना है और उसके बाद 5 मिनट दाई करवट लेटना है और 8 बजे 100 मतलब पहले 100 ml फिर 8 बजे 50 ml ये जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है ये दोबारा पीना है आपने सेब का उसके साथ, सॉरी फ्रेश जूस के साथ डाल के और उसके बाद 5 मिनट दाई करवट लेटना है। सुबह उठ के आपको पॉटियां लगेंगी, ग्रीन कलर का कचरा निकलेगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे, वेस्ट निकलेगा। आप हैरान हो जाओगे, लीवर की सूजन, लीवर फैटी, और ऐसा हर 20 दिन बाद 2-3 बार कर लीजिए। कई लोगों का गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकल जाता है इस उपाय से। ये फ्री का उपाय है, पूरे भारत को करना चाहिए। हर 20 दिन बाद लीवर की सफाई करनी चाहिए। और एक बात और, अगर किसी को लगता है ये तरीका करने में उसको मुश्किल आ रही है तो हमारी क्लिनिक में चला जाए, सेब का सिरका मार्केट से ले ले। हमारी क्लिनिक, किसी भी हॉस्पिटल में हम फ्री देते हैं ये ट्रीटमेंट, मतलब 7 दिन की जो दवाई है वो फ्री देंगे हम लोग। सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। तो आप बड़ी आसानी से लीवर की सूजन, लीवर के टॉक्सिन्स निकालना, लीवर की शुद्धि करना, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा और सारा फ्री है। ये हमारी क्लिनिक में एक 8 पेज की बुकलेट मिलेगी जिसमें सारी विधि समझाई होगी, डाइट चार्ट भी साथ में होगा और फ्री में भी अगर लोग कर लेंगे। हम कोई इसका पैसा नहीं लेते किसी भी क्लिनिक में, ना क्लिनिक में ना हॉस्पिटल में। ये 7 दिन का पैकेज बिल्कुल निःशुल्क है। 7 दिन आपको सुबह शाम एक टैबलेट खानी है आयुर्वेद की, एक पाउडर खाना है, उससे आंतों की क्लीनिंग होगी और 7वें दिन ठीक एक्स्ट्रा है आचार्य जी क्योंकि तो समय लीवर कम की है, क्लीनिंग लेकिन होगी। जाते जाते आज का रामबाण क्या है वो हमारे दर्शकों को जरा आप बता दीजिए। आज का रामबाण यह है कि किसी को भी छाती में दर्द हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर बोले स्टंट डलवाना है या बाईपास सर्जरी करनी है तो रुक जाओ। आयुर्वेद के पंचकर्म में हृदयवस्ती ये टेक्निक है और या हमारे किसी हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर लो। हम बिना स्टंट डाले, बिना सर्जरी के हार्ट की प्रॉब्लम को रिवर्स करना सिखा देंगे, कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करना सिखा देंगे खाने पीने के ध्यान के द्वारा और हृदयवस्ती और रक्त मोक्षण के द्वारा। तो पूरे भारत से अपील है, हार्ट के ऑपरेशन के लिए एकदम तैयार मत हो जाया करो, पहले आयुर्वेद में आओ फिर उसके बाद हार्ट के ऑपरेशन की बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका रामबाण के लिए और तमाम जो टिप्स आपने दी हैं स्वास्थ्य से जुड़ी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आचार्य मनीष जी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम चीज़ों के बारे में वो हमें बता रहे थे। तो जीना सीखो में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।